आपका फुलेरा के नए कहानी में स्वागत है। कहानी शुरू हो उससे पहले एक लाइक कर दीजिए। फुलेरा की उस सुबह में कुछ अजीब था। रोज की तरह मक्खन की टपरी पर महफिल जमी थी। पूर्व प्रधान जी अखबार में नजर गड़ाए थे और प्रहलाद चा अपनी चाय का इंतजार कर रहे थे। तभी सचिव जी अपनी मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरे। अरे सचिव जी, रुकिए, चाय पी के जाइए, प्रहलाद चा ने आवाज दी। सचिव जी ने मोटरसाइकिल रोकी, लेकिन उतरे नहीं। नहीं प्रहलाद जी, आज जल्दी है, थोड़ा काम है। अरे काम तो रोज रहता है, पूर्व प्रधान जी ने कहा, पर आज आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं। ये गुलाबी कमीज फुलेरा में। सचिव जी, जो वाकई आज एक नई हल्की गुलाबी कमीज पहने थे, थोड़ा झेंप गए। विकास, तुम कार्यालय पहुंचो, हम बाजार से आते हैं। सचिव जी ने मोटरसाइकिल घुमाई और बाजार की तरफ निकल गए। विकास, जो अभी अभी पहुंचा था, खटिया पे बैठ गया। हमको क्यों डांट दिए? बात वो नहीं है विकास, प्रहलाद चा ने अपनी लाल आंखों को सिकोड़ते हुए कहा। बात यह है कि सचिव जी बाजार क्यों गए हैं? सब्जी तो हम रात में ही ला दिए थे। हम बताते हैं, मक्खन ने चाय देते हुए कहा। सचिव जी बाजार नहीं, परदेसी की दुकान पर गए हैं। परदेसी की दुकान? पूर्व प्रधान जी चौंके। वो जो शहर का महंगा सामान रखता है? हाँ वही, मक्खन ने कहा। हम सुबह देखे थे, सचिव जी वहां से पनीर, मक्खन, काजू और तरह तरह का मसाला खरीद रहे थे, और गुलाब जल की शीशी भी लिए हैं। अब टपरी पर सन्नाटा छा गया। पनीर, काजू? प्रहलाद चा ने कहा। सचिव जी तो सब्जी के सिवा कुछ नहीं खाते। ये दावत किसकी हो रही है? विकास ने कहा। हमको तो नहीं बताए, और कल रात हम देखे सचिव जी छत पर टहल रहे थे और मोबाइल पर हंस हंस के बतिया रहे थे। हम आवाज दिए तो फोन काट दिए। पूर्व प्रधान जी ने अखबार बंद कर दिया। मामला दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है। ये खबर प्रधान भूषण तक पहुंचने में देर नहीं लगी। प्रधान भूषण, माधव और विनोद को जैसे ही ये सनसनीखेज खबर मिली, उनके चेहरे खिल गए। सुने प्रधान जी, सचिव जी का चक्कर चल रहा है। क्या? किससे? अरे किससे ये नहीं पता, पर विकास बता रहा था। रात भर मोबाइल पर परदेसी की दुकान से पनीर काजू खरीद रहे हैं, गुलाबी कमीज पहन रहे हैं, लौंडा रंगीन मिजाज का हो गया है। भूषण की आंखों में एक शातिर चमक आई। चक्कर फुलेरा में, हमारी नाक के नीचे? हाँ प्रधान जी, शायद कोई अभिनेत्री आई है। चुप कर, अभिनेत्री नहीं, ये मौका है। अगर हम सचिव को रंगे हाथ पकड़ लें तो गांव की संस्कृति खराब करने के इल्जाम में उसका तबादला करवा सकते हैं। फिर यहां कोई नियम कानून बताने वाला नहीं होगा। वाह प्रधान जी, योजना क्या है? योजना है जासूसी, भूषण ने आवाज धीमी की। विनोद। जी प्रधान जी। तू आज शाम से सचिव पर नजर रखेगा। वो कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, सब पता करो। जी प्रधान जी, हम सब पता कर लेंगे। वो गुलाब जल पीते हैं या लगाते हैं, सब बताएंगे, विनोद गर्व से बोला। शाम हुई। सचिव जी पंचायत कार्यालय से सीधा प्रहलाद चा के घर गए। विनोद पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहा था। सचिव जी ने अंदर जाके अपना कमरा बंद कर लिया। ये अजीब था, क्योंकि वो कभी दरवाजा बंद नहीं करते थे। विनोद ने भागकर भूषण को सूचना दी। प्रधान जी, दरवाजा बंद है, अंदर से खटपट की आवाज आ रही है। जरूर है, माधव ने अंदाजा लगाया। कोई खिड़की से अंदर आया होगा। चलो आज रंगे हाथ पकड़ेंगे, गांव वालों को इकट्ठा करो, नैतिकता का प्रश्न है। उधर मक्खन की टपरी पर प्रहलाद चा और पूर्व प्रधान जी भी परेशान थे। अरे प्रधान जी, ये सचिव आज घर आके कमरा बंद कर लिया है। हम आवाज दिए बियर के लिए तो अंदर से बोले, आज नहीं प्रहलाद जी, काम कर रहे हैं। रात को क्या काम? वही तो हम सोच रहे हैं, और कमरे से अजीब खुशबू आ रही है, जैसे काजू जल रहा हो। तभी विकास भी आ गया। चाचा, प्रधान जी, भूषण भीड़ इकट्ठा कर रहा है, कह रहा है कि सचिव जी कमरा बंद करके अंदर गलत काम कर रहे हैं, वो छापा मारने जा रहा है। क्या? पूर्व प्रधान जी और प्रहलाद चा एक साथ खड़े हो गए। ये तो गजब बेइज्जती हो जाएगी, प्रहलाद चा ने कहा। अरे वो हमारा मेहमान है, चलो विकास, भूषण को रोकना होगा। प्रहलाद चा के घर के बाहर का दृश्य देखने लायक था। भूषण, माधव, विनोद और 10-15 बेरोजगार लोग हाथ में लाठी लिए खड़े थे। सचिव जी, भूषण ने चिल्लाया, दरवाजा खोलिए, हम जानते हैं आप अंदर क्या मौज मस्ती कर रहे हैं, गांव की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करने देंगे।
सचिव जी के कमरे से धुआं निकल रहा था और कुछ जलने की बदबू आ रही थी। विनोद ने फुसफुसाया, प्रधान जी, अंदर आग लग गई लगती है। लड़की को जला दिया क्या? चुप कर, माधव ने उसे थप्पड़ मारा। तभी पूर्व प्रधान जी प्रहलाद चा और विकास पहुंचे। ए भूषण, क्या तमाशा ये? प्रहलाद चा ने उससे में कहा। मेरे घर के बाहर लाठी लेके खड़े हो, शर्म नहीं आती? आज शर्म की नहीं, न्याय की बात है प्रहलाद जी। आपका किराएदार सचिव जी गांव का माहौल खराब कर रहा है। हम आज उसे बेनकाब करके रहेंगे। भूषण ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। खोलिए सचिव जी, वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। अंदर से सचिव जी की घबराई हुई आवाज आई। अरे रुकिए, कौन है? आ रहे हैं। दरवाजे की कुंडी खुली। दरवाजे पर सचिव जी खड़े थे, पसीने से लथपथ। गाल पर आटा लगा था, गुलाबी कमीज पर हल्दी के दाग थे और उनके हाथ में बेलन था। पूरा मजमा सन्न रह गया। क्या है? सचिव जी ने हाफते हुए पूछा। आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? भूषण ने अंदर झांका। कमरे में कोई लड़की नहीं थी, बस एक गैस चूल्हा था जिस पर कढ़ाई रखी थी और उसमें कुछ काला पड़ा पदार्थ धुआं छोड़ रहा था। बगल में चकले पर आटा फैला था। ये सब क्या है सचिव जी? पूर्व प्रधान जी ने पूछा। वो हम शाही पनीर बनाना सीख रहे थे। रोज रोज लौकी खाकर उब गए थे, सोचा आज शाही पनीर बनाते हैं। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे, पर मसाला जल गया। और दरवाजा बंद क्यों किए थे? प्रहलाद चा ने पूछा। ताकि आप लोग मजाक न उड़ाएं, सचिव जी ने चढ़कर कहा। और ये गुलाबी कमीज, ये रसोई में पहनने वाला कपड़ा नहीं था तो पहन लिए कि गंदी हो जाएगी। और रात को फोन पर? विकास ने पूछा। अरे वो कॉलेज की दोस्त थी, बनाने की विधि पूछ रहे थे, सचिव जी ने चिल्लाकर कहा। और आप लोग लाठी डंडा लेकर क्या करने आए हैं? क्या पनीर खाना अपराध है? भूषण और माधव का चेहरा देखने लायक था। उनकी पूरी नैतिक पहरेदारी की हवा निकल गई थी। विनोद ने धीरे से कहा, प्रधान जी, जलने की बदबू मसाले की है या अभी किसी का कुछ और जल रहा है? प्रहलाद शाह और पूर्व प्रधान जी ने एक दूसरे को देखा और फिर वो इतनी जोर से हंसे कि उनके पेट में दर्द हो गया। अरे सचिव जी, आप चक्कर नहीं, छौंक लगा रहे थे। गजब। भूषण इतना शर्मिंदा हुआ कि वो भीड़ को धक्याते हुए भागा गया। चलो रे, कोई नहीं है यहां। उसी रात छत पर महफिल जमी थी। सचिव जी का बनाया हुआ जला हुआ शाही पनीर बीच में रखा था और चारों तरफ बियर की बोतलें थीं। सचिव जी, प्रहलाद जा ने जले हुए पनीर का एक टुकड़ा खाते हुए कहा, प्रेम प्रसंग का इल्जाम तो समझ आता है, पर खराब खाना बनाने का इल्जाम भी संगीन है। प्रहलाद जी, मजाक मत उड़ाइए, सचिव जी ने कहा। वो भी अब हंस रहे थे। पहली बार था। कोई बात नहीं सचिव जी, पूर्व प्रधान जी ने मुस्कुराते हुए कहा। भूषण की आज जो बेइज्जती हुई है उसका स्वाद इस जले पनीर से ज्यादा अच्छा है। विकास ने कहा, सचिव जी एक बात तो है, आप प्रेम प्रसंग में भी विफल हो गए और खाना बनाने में भी विफल हो गए, आपका कुछ नहीं हो सकता। सब ठहाका मारकर हंस पड़े। लेकिन सचिव जी मन ही मन सोचे, जब मेरे और रिंकी के बारे में पता चलेगा फिर तो उस दिन कांड हो जाएगा।